महाराज जी लिखा है इसमें, मदर्चाम संप्रतिष्ठाप्य मंदिरम कारये दृढ़म पुष्पोद्यानानि रम्याणि पूजा यात्रोत्सवाश्रितान। भगवान कह रहे हैं कि हे उद्धव, उपासक का कर्तव्य है कि वह मेरा अत्यंत सुदृढ़ मंदिर बनावे, मजबूत मंदिर बनवावे, उसमें मेरे स्वरूप को विराजमान करे और सेवा के लिए सुंदर पुष्प का बगीचा लगावे, नित्य पूजा और पर्व की यात्रा बड़े समारोह से करे, महापर्व पर भी विशेष पूजा की व्यवस्था करे और भगवान की संपूर्ण सेवा गव्य पदार्थ से हो सके, इसके लिए गो दुग्ध आदि की। इसलिए महाराज जी प्रतिष्ठा प्रकाश नामक ग्रंथ में लिखा है कि देवता की प्रतिष्ठा के साथ 5 गाय भी प्रतिष्ठित कर देनी चाहिए कि इनका वंश, उनकी गो सेवा, उनके दूध दही घी से भगवान की सेवा होगी। और यहाँ तो ठाकुर जी की पहले से ही गौशाला प्रतिष्ठित है मंदिर की, इसलिए ठाकुर जी की गौशाला भी है और उस गौशाला में फूल तुलसी भी हो जाएगी। इस तरह से वो भी बात है। महाराज जी लिखा है, प्रतिष्ठया सार्वभौमम सद्मना भुवनत्रयम पूजादिना ब्रह्मलोकम त्रिभिर्मत साम्यतामियात। ये 52वां श्लोक क्रिया योग का, ये जो 27वें अध्याय का 52वां श्लोक बड़ा अद्भुत श्लोक है। यदि किसी के मन में कामना है तो मेरी मूर्ति की प्रतिष्ठा करने से इस संपूर्ण धरती का एक छत्र सम्राट का पद उसे प्राप्त हो जाता है। निष्काम होगा तब तो इसी जन्म में चला जाएगा भगवान के धाम, पर कोई कामना यदि रह गई है तो दूसरे जन्म में वो धरती का एक छत्र सम्राट बनेगा। केवल मूर्ति की प्रतिष्ठा कराए तो, और मूर्ति के साथ मंदिर का निर्माण भी करावे तो त्रिलोकी का राज्य मिल जाएगा, वो इंद्र बनेगा कभी न कभी। मंदिर बनाने वाला, मूर्ति प्रतिष्ठा कराने वाला कभी इंद्र पद पर जरूर बैठेगा। और फिर पूजा आदि की व्यवस्था करे तो मंदिर भी बनावे, मूर्ति की प्रतिष्ठा भी करे, राग भोग सेवा पूजा की भी पूरी व्यवस्था करे तो भगवान करें ब्रह्मलोकम, वो ब्रह्मा जी के पद को प्राप्त कर लेगा, ब्रह्मलोक तक उसका अधिकार हो जाएगा। और कहते हैं कि पूजा करने से ब्रह्मलोक और निष्काम भाव से तीनों करे तो बोले फिर तो वो मेरे ही समान हो जाता है। मत साम्यताम की याद, मेरी समता को प्राप्त करता है।